नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारे साथी भाई हैं वो आप सब जानते हैं, इनको अशोक बड़ौदा जी। परिचय के मोहताज नहीं है ये, और कभी जी ससा आ जाए इनसे बात करके। अशोक भाई, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का जो हमारा पूरा एक विश्व में जो परिवार है, और धर्मेंद्र जी को सभी को हाथ जोड़कर राम राम। अशोक भाई, परंपराएं तो नुका है कि मन ने शुरुआत करनी हो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी मैं करूँगा। आप शुरुआत करोगे, हम उकारे बनाएंगे। उकारे भरोगे आगे तो फिर मैंने जरूरत को नहीं है। उकार फौज में नगारा रे, उकार फौज में नगारा, सभा में उकारा जरूरी हो, ये जरूरी हो। बिना उकारा काम नहीं चल रहा। अच्छा, तो अशोक भाई क्या था, पहले पुराने टाइम थे और यारी दोस्ती उन्हें बहुत बड़ी चीज माना करते। आज भी बड़ी चीज है यारी दोस्ती है, लेकिन पहला एक दूसरे बिना काम कम चल करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जमींदार था, काम सुथरा चल रहा था, पर औलाद थोड़ी निकम्मी थी। दो छोरे। बाबू गुजर गया एक दिन। अब जब तक वो जिया, जब तक तो ठीक काम चल रहा था, सारे काम थे। और थोड़े दिनों बाद में भूखे मरने की नौबत आ गई। तो उसकी माँ बोली, बेटा तो मैंने शहर चले जाओ। हाँ, कुछ छोटा काम कर लो। और शहर में तारा बाबू का एक दोस्त था। वो अपने घर तो घाटे आया करता, लेकिन मैंने बेरा उस गिला अपना व्यवहार था। लाला दूनीचंद नाम है उसका। किसी से पूछ लियो शहर में, लाला दूनीचंद का जाना है। और तमनु करो 100 रुपये उधारे लिया उस पर। अच्छा। कह दियो फलाने के छोरे हाँ, और वो दे देगा तमने, मैंने विश्वास है। तो दोनों भाई शहर चल पड़े। पूछा वही लाला दूनीचंद का किथे दुकान, तो उन्होंने बता दी। शहर में तो पहले कमे बनी हुआ करते। हाँ, नाम सा तो वही जा है। तो उन्हें दो छोरे देखे दुकान पे। बोले जी राम राम। बोले जी राम राम। बोले हाँ भाई बताओ भाई बड़को। बोले जी हम तो फलाने गाँव में आए यहाँ, और फलाने के छोरे हाँ। अरे बोला यार तुम तो मेरे यार के दोस्त हो, यार के बालक हो। तेरा बाबू तो गुजर गया भाई, घर के राजी खुशी सब काम धंधे ठीक चल रहे हैं। बोले लाला जी काम धंधे तो इसे चल रहे हैं। मेरी माँ बोली कि वो लाला जी तेरे पिताजी के दोस्त हैं, उन पर 100 रुपये ले आओ, और जब ब्यों तो बनेगा दे देंगे। हाँ, थोड़ी मदद हो जाए हमारी। बोला क्यों नहीं बेटा, 100 क्यों चाहे 200 ले जाओ। भाई तेरा बाबू तो बहुत बड़ी आदमी था, तुम भी उसे ही पाओगे। तो उन्हें तो अपने मुनीमती का भाई 100 रुपये दे छोड़ आती। उनने उसका बाबू का नाम लिख लिया, 200 रुपये दे, 100 रुपये दे दिए। और वो नीयत की बात हो है। अब नीयत गेला बरकत हो है। बिल्कुल। तो नीयत हराम दोनों की। उन राम ने सोचा यार ये लाला तो बड़ा बेवकूफ है यार, जाते दे दिए ना तो कोई चीज इधर आई। हाँ, बाबू का नाम लिया, पट दे रुपये दे दिए, तो बात नहीं करी। तो बोले यार इस पर तो कई बार मांग लिया हुआ। हाँ, तो ये 100 रुपया अपने खत्म होंगे, आप फिर ले आवांगे। नो वो तड़न दे जाऊँ। राम एक जोड़ था बड़ा सारा। उन्होंने सोचा गर्मी भी हो रही, थोड़ा नहा लिया इसमें। तो नहाने खातर उस जोड़ में बढ़ गए। वो पीछे की नोड़ी बोलिया करते पहले, उसमें पीछे थे। और बाहर कठारा पर धर के जोड़ में बढ़ गए। और जोड़ में ऐसा नहाने में मगन हुए, वो एक चील आई और वो ठा लेगी। और वो बाहर लिकड़े तो देखा तो पोटली नहीं है। होश उठ गए दोनों आके, रोंदे पीटते है घर आ गए। घर में उसकी माँ बोली बेटा ले आया पीछे। बोले ले आया, उन्हें सेठ जी ने तो दे दिए थे माँ, मारी नींद थोड़ी आराम थी, ध्यान को नहीं रखा, नहाने लग गए, नो मुश्किल बन गई। उठा ले गया कोई। बोली बेटा बनी तो माड़ी है, लाला जी ने तो बड़ा विश्वास करके दिए थे। अब तुम नो करो, फिर चले जाओ, फिर मांग लो, दे देगा, मैंने भरोसा है उस पर। वो गए। बोले लाला जी नमस्ते जी, नमस्ते भाई। फिर आगे भाई तुम तो। बोला लाला जी वो 100 रुपये और जरूरत से मेरी माँ ने कहा है, फिर मांग के लाओ। बोले हाँ भाई क्यों नहीं, 100 क्यों 200 ले जाओ। दे भाई मुनीम 100 रुपये देनी थी। 100 रुपये दिए। अच्छा कोका कोला ठंडा पियाया उन थी। वो फिर आगे जी गाँव में। गाँव के बीच में वो जोड़ पड़ना पहला गर्मी के दिन। फिर नहीं तराम होगी, फिर उड़ा बढ़ गई। बोले यार ये लाला तो घना ही बेवकूफ है। फिर दे दिए यार 100 रुपये अपने थी। आप होंगे तो जमा भी कौन यार। फिर नहाने लग गए जी। अरीब काले के हुआ कोई मैस लिकड़ थी, वो उस नोली पर चौथ कर गई। और वो बड़ा चौथ उसके ऊपर पड़ा गोबर का।
वो बाहर लिखड़े वो टोह पोटली हो तो पाव है, वो तो चौथ नीचे दबरी। फिर रोंदे पिटते घर चले गए। बोले माँ जुलम हो गया, कल फिर चोरी होगी। बोली भाई करी तो माड़ी है, ये तो माड़ी बात हुई है, पर तुम फिर चले जाओ लाला तो रहे। अरे वो आखिरी बार है, देख भाई बार बार ना मांग के लाइयो, तेरे बाबू की भी अड़ामी है। वो फिर बतलाते जाओ दोनों। बोले यार वो लाला तो बोला है दे देगा, फिर दे देगा। तो जो एक बड़ा भाई था उसके नो आ गई मन में अशोक भाई की यार है तो गलत भाई, देखे ध्यान रखना चाहिए अपन। और बाबू का नाम खराब होने लग रहा है मेरा, रोज पीछे मांगने जाऊँ। नु सोच दे मन में विचार करते लाला दुर गई, पहुंच गए। अब लाला जी माफ करियो जी, 100 रुपये और दे दो जी, कुकरे काम चल जाए। बोले अरे तुम तो मेरे दोस्त के बालक हो मेरे, अरे चल 10 बार पीछे ले जाओ, दे भाई मुनीम 100 रुपये। लाला का इतना बड़ा दिल। वो पीछे लेके आगे राम रोटी टूक खातर चून खरीदना था, तो बोले भाई गेहूँ का ना ले, ये महंगा होगा, बाजरा का ले ले। बाजरा ले और नून के ले खा लें मेरे रपा, तो उसने 2 रोटी सेक लेंगे। तो बोले भाई सेकण खातर तो फिर लाकड़ी लिया तोड़ के। वो एक भाई लाकड़ी तोड़ने खातर सूखी पेड़ पर चढ़ा, और वो जो चील ने वो जो छोड़ रखी थी पीछे वाली 100 रुपया वाली पोटड़ी, वो उड़े थी, वो उस लट्ठी के ले आएगी। उन्होंने देखा वो हो या तो मारी है, तो भाई है भाई, वो कूदा हुआ है। और भाई अपने पीछे वाली पागी, अपने पीछे वाली पागी। और वो दूसरा भाई वो बोले मैं थोड़ा बहुत गोबर गाबर सूखा चुग लिया, आरने चुग लिया। वो आरने चुन गया तो वो चौथ वो उठा लिया, वो जो महसूस उसको ऊपर करके जा रही थी, तो वो भी पा गया। तो रुपये हो गए 300 इकट्ठे। वो नू की नू पोटली उसकी। तो वो घर आ गए, बोले माँ ये 300 रुपये हैं, ये 200 तो आपा भरत देखो नहीं, 100 रुपये में हमारा काम चलावांगे। उसके सेठ जी के उल्टे दे के आने हैं। तो बोले बेटे इतने ये तो हम तो निकम्मे थे, तो हमने ये सबक मिला क्यों कर। बोला माँ हमने सबक मिली कि जब तो हमारी माड़ी नीत थी ना, तो हमारा बात अभी नहीं होया, जब तो जावा था। हाँ, और जब हमारी नीत सुतरी हुई ना, तो हमारा उल्टा जो पाछा गया है वो भी आ गया। तो नीत गेल बरकत हो, बुजुर्ग भी क्या करते, तो वो छोरे सुधर गए जी, और अपना कारोबार चला के लाला के उल्टे पीछे देने गए। तो लाला बड़ा खुश हुआ, अनुला बेटा ये भी था, तो नीयत गेल बरकत है, नीयत गेल बरकत, सही बात है। नीयत और प्रेम हो, हाँ प्रेम है ना चाहिए जी। तो न्यू है एक घर में 4 साधु आ गए। एक छोटा है इस तरह लगता है इसे गोत का, एक मेरे भी याद आ गया छोटा सा। 4 साधु आ गए। तो वो बोला गालियों माई की बेटी, वो 12 बालक था, उन्हें मारा रुका। बोला अरे माँ वो बाबा आ रहे हैं, कि मैं गाल लो, कि मैं गाल दो। तो वाने बोलिए भाई तू भीतर बुला लेने, आड़े बैठ कर खा लेगा। तो वो बोलिया जी मेरी माँ तो भीतर बुलावा है। बोलिया भीतर बैठ कर खा लियो। बोला ना न्यो कह देने को 4 जने। हाँ बोले एक तो धन है, अरे एक उन्नति है, अरे एक प्रेम है, अरे एक से झगड़ालू आदमी। तो बोलिया पूछ कौन सा न बुलाऊं, कौन सा न। तो वह मान है तो सुनता ही। बोलिया मान न्यू और न्यू है, एक तो धन है, हर एक न्यू है, एक यू हर एक यू है। बोला धन न बुला ले। तो उसका कंते फिर वो बाबू बैठा था, फिर वो बोलिया अरे धन न रहने दे तू उन्नति न बुला ले, तरक्की न बुला ले। और फिर वो बड़ना छोरा बैठा था, वो जो सीला हा। हाँ बोलिया पड़ोसिया गेल जूत बाजे है, एक झगड़ालू हा भी चाहिए हम, उस ना आने दे तू। बोलिया उसका साथ मिल जाएगा। तो वह बुढ़ी बैठी साइड में सुनन लाग रही बात। वानी बोलिए भाई प्रेम न बुला लो, प्रेम के लिए सारी चीज आ जाएंगी, प्रेम न बुला लो। वो बोला जी प्रेम न बुलावे है बस, बाकी में सारी उन्नति भी और वो धन भी सारा फिर न बोले चारों चल रहा है। तो प्रेम भी हो जाना परिवार में, तो आदमी हर तरह की चीज को संभाल ले है। प्रेम रहेगा तो उसमें धन भी आ जाएगा, तरक्की भी होगी, और एक दूसरा का साथ भी होगा। तो ये चीजें तो है आपने बिल्कुल सही बात कही आपने। और प्रेम दुनिया का आधार है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। नु क्या करें कि महाभारत भी जिस कारण तो होया है ना, वो जमीन तो उड़े पड़ी है, जमीन आड़े, सोल्यूशन तो प्रेम तय निकला है, प्रेम तय है ना। और जब
प्रेम होता, थोड़ा है बड़ा दिल होता, तो वो सारी चीज ठीक से। हाँ उसी ठीक है। और कई बार क्या हुआ है कि जाने अनजाना आदमी फैसले भी इसे ले जाए है, कई बार हो जा आदमी ने हमेशा पछतावा हो है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और वो अपने जो काफिला है उससे बिछड़ गया और दूर दूर तक उसने ना खाने का कुछ मिला ना पीने का कुछ मिला। तो वो और उसका वजीर भटकते भटकते एक बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच गए। अच्छा। तो बुढ़िया न वो बिठा दिए भाई अपना जिप मिडो मोटे बैठो। तो उसने के बेरा राजा है कौन है, बोली यहाँ बेटा कुकर आए। बोला माई हम तो नुए बिछड़ गए थे काफिले थे और 30 लाग रही है कि मैं पानी पियाते। बोली बेटा पानी क्यों नहीं पियाऊंगी, तो हमने मैं जूस पियाऊंगी, सारी चीज पियाऊंगी सारी। तो वो अपना उसने गन्ना का खेत ला रखा। तो वह गई और 2 गन्ने तोड़ के ले आई और साफ सूफ करके राजा ने बोले बेटा लाई, इस तो भूख भी मिटेगी प्यास सारी चीज हो गई। हाँ। तो राजा ने तो गन्ना चुस्या जी, मंत्री ने चुस्या और कत्ती मिठा नु शहद, और उसने जिंदगी में ऐसा गन्ना नहीं खाया था, कंडाला था। हाँ। बूढ़ा उसकी माँ वो बहुत खुश होया, बोला माई मैंने तो जिंदगी में इतना मीठा गन्ना नहीं खाया, देख बिल्कुल 30 मिनट गिर भूख भी मिट गई। बोले रे भाई तारा ही क्रम का था बेटा जो मेरे इस झोपड़ी में था माई। वो गन्ना गुन्ना चूस के और चले गए। अब राजकाज जो करने आदमी हो ना, वो राजकाज की दृष्टि से सारी चीजें देखा है। तो मंत्री ने बोला राजा साहब ये इतने मीठे गन्ने चूसने लग रहे हैं, इस गन्ने पर तो टैक्स होना चाहिए। भाई पूरी भूमि के राजा तो आप हो, मालिक। हाँ। आपकी भूमि पे इतने मीठे गन्ने और इसका कोई कर नहीं है, इसका कोई टैक्स नहीं। अब राजा भी नियत का माड़ा, उसका भी धन चाहिए कितने ऐसा कर ठोक दिया गन्ना पे कि मत पूछो। उन्हें गन्ना बोना छोड़ दिया लोगों ने। हाँ। भाई इतना कर दे वहां कुकर करा। बिल्कुल 5-4 साल बाद में इसी करनी हुई, वो राजा फिर दोबारा उस बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा। बोला माई प्यास लग रही है, भूख भी लग रही है, वो तेरा गन्ना चुसा दे। तो बोली हाँ भाई तम आए थे, मेरे याद है कई साल हो गए, गन्ना तो मैं ले दूंगी पर तमने कोई उसमें स्वाद को नहीं आ भाई। बोला ना माई तेरे गन्ना में तो न्यारा ही मजा, न्यारा ही स्वाद है। तो वो अपना गन्ना तोड़ के ले आई, उनने चूसा, सच में फोका बेटा कुछ नहीं। बोले माई यो के है, पीछे आए थे जब तो बहुत मीठा था और ई भी हो। बोले रे बेटा महाराज और राजा है ना, वो इतना पापी आदमी है, उसकी नीयत इतनी माड़ी है कि वो जो हमारा गन्ना का जो शहद था, जो रस था, वो भी चले गया। और लोग उसने कोसे जाए हैं, खेती करनी मजबूरी भी है, पर यो गन्ना का भाई वो रस चला गया है, वो मिठास तो पावे को। तो उसने पाँव पकड़ लिया, बोले माई मैं पापी राजा हूँ, तो आज तक गन्ना पे टैक्स खत्म है तेरा। बिल्कुल। तो कई बार है ना छोटी छोटी कहानियां ऐसा संदेश देते हैं अशोक भाई कि आदमी का दिल नो कर जाएगी भाई। बिल्कुल हमेशा दूसरों के प्रति हमें उदार रहना ही चाहिए। और प्यार प्रेम की बात से बिल्कुल। आज तो ईद का त्योहार भी है। हाँ भाई साहब ने ईद की बहुत बहुत बधाई। तो न्यू एक मियाँ जी की एक अपना मौलड़ी की दोस्ती थी। हाँ। तो वह कितने 12 अंड का आए थे, ईद पे ही चुटकुला याद आ गया। तो 12 अंड का आए थे, तो अब गाँव को रही ला के लिए तो मियाँ जी के खेत आ गए। ये वो दोपहर ही का टाइम था, उसकी वो नमाज का टाइम हो गया। तो बोलिया भाई डट जा, मेरी नमाज का टाइम हो गया। हाँ। तो अपना मौलड ने भी सोची हाँ भाई बोलिया कर ले, फिर क्या करेगा तू। बोला कुछ ना, बस उसका कचरा खेत था वो। हाँ तो कचरा खेत में बोलिया ला अपने खेत मारे, उन्हें परना बिछाया। हाँ। बोलिया भाई फिर ठीक से तू कर ले, फिर मैं इतना उड़ बैठूं पेड़ थोड़ा। अरे बोला तू के उड़े बैठेगा, तू मेरी गेल आ जा। बोले अरे मन न करना तो नानता यू के कुछ करेगा तू। बोलिया कोई दिक्कत ना है, तू मेरी बराबर में बैठ जा, और जो कर मैं ऊपर नीचे हूँ तो अपना वो देख कर अब उस हिसाब तो हो जाइए। अब उसने तो वो हाथ उथ ला कर और वो पूरा न्यू नीचा गया, विधि विधान है। अब अपना वो गया तो लियो जाते हुए तो कचरे का मुंह लग गया, और बढ़िया पाक रहा कि सूतरी मैं काई उसकी, और तो भट्ट दे ही बड़का भरिया। फिर उठ ले वो फिर बैठ जा, फिर न्यून मुँह कर, फिर कचरे बड़का भर जा, बीजा सौदा के तीनों सारा चाप गया। मियाँ जी खड़िया हो लिया,
बोला अरे उठ ले होली नमाज। बोला 2 मिनट रुक जा भाई, नाकू नाकू तो रही रही है। पूरी करके उठूंगा। बोला वो नाकू नाकू तो रही है, थोड़ी ही रही है। तो एक राजा घोड़िया का घना शौकीन, तो घोड़िया थी मतलब क्या ही चीज की कमी नहीं आने देना चाहे। अब जो कर्मचारी हो वो तो कर्मचारी हैं, उनने तो अपना नाका काटने तो मतलब। तो राजा ने बोला भाई घोड़े कमजोर होते जान लग रहे हैं, कुछ करो इनकी रुखाड़ी ठीक नहीं हो रही यार, इन्हें दूध पियाया करो। तो बोले जी पिया दें राजा साहब, आज से शुरू दूध का कोटा नियुक्त कर दिया भाई, दूध पिया करो घोड़े थी। और वो दूध पियाते उन्होंने 6 महीने हो गए। और वो दूध में मारा 2-4 डोलू पानी के, और अपना जितना जितनी जरूरत से उतना दूध ले जा। हाँ, अपना भी काम घोड़े ना पानी वाला पियाए जा। तो 2-4 महीने बाद में राजा की याद आई, वो घोड़े दूध पी रहे हैं, देखो उनकी सेहत कैसी है, जान ही आई होगी। वो गया तो वो कि मैं पहला तो भी कमजोर पाए। बोले यार घोड़े यार दूध पिला रहा हूँ फिर भी कमजोर हैं। बोला भाई क्या इंतजाम करें इसके। तो उसकी रानी ने सलाह दी जी ये चोर हैं, ये कर्मचारी, निगरानी खातर आदमी रखो। एक निगरानी खातर को अपने वर्गा उत रख लिया। अब वो उन तो ही बड़ा बेईमान, वो आधा दूध में पानी मिलाया कर दे, उसने पौने में दूध मिलाना, अपना भी कमीशन काट लिया। दूध का कोटा भी डबल हो गया। और घोड़िया थी वो पानी जान लग रहा है। तो 6 महीने बाद फिर राजा देखने गया तो घोड़े नू खड़े नु हाल है अस्तबल में। तो बोले यार जुल्म हो गया भाई। तो बोले यार मनो दूध दिखाओ जो दाम इन्हें पियाओ। अब जब उन्होंने भीड़ लगा राजा की आन लग रहा है राजा देखने, तो उन्होंने फटाफट से नदी में तो भर भर के डोलू पानी के, आधा दूध और आधा पानी ढक दिए ड्रम, और उनके ऊपर कपड़ा घेर दिया। तो नहर में तो जब गेरे बारिश का टाइम था, वो मेंढक भी गिर रहे, हाँ। तो कपड़ा ढक रखा और उसमें मेंढक नहीं उछले। तो राजा ने देखा वो ये क्यों उछलने लग रहा है, लो भाई ये दूध में क्या उछल रहा है। तो बोला राजा साहब यार निगरानी उछला है। निगरानी उछल, बोला ये आपकी निगरानी उछलने लग रही। तो किस्सा और याद आ गया, राजा की बात याद आ गई। एक नौजवान दोपहरी में एक पेड़ नीचे आराम फरमान लाग रहे। तो राजा के मंत्री थे, वो नगरी में चक्कर लगा का है, तो उन्हें वो दिख गया। बोला रे खड़े हो, कौन है तू? हाँ। बोले ओहो इतना सुतरा सपना आ रहा था कति, पश्चिम वाली रानी तो मेरे पाँव चल लाग रही, पूर्व वाली रानी मना दूध प्यान लाग रही है। बोले डट जात नाम बनावांगे पूर्व पश्चिम वाली रानी, चल राजा का पेश कर दिया। बोले जी ऐसे यू गलत बोल रहा था, फलानी थी दकड़ी थी, डालो इसको जेल में। अब वो जेल में डाल दिया। तो कई दिन पाछे एक दूसरे राजा का एक सवाल आ गया। बोला भाई या तो सवाल का जवाब दो या फिर लड़ाई उठनी पड़ेगी। अब वो सवाल का जवाब नहीं पाओ ना, सारा मायूसी छारी नगरी में। भैया तो अच्छी कसूत आई, सबके में चुप एकदम सुन पड़ा। और वो जेल में रोटी राटी आ करती उस दिन, वो एक सूखे टिकड़े आ कर वह भी नारे सब सुन बैठे। तो छोरा बोले यार, बोला की बात सर कि मैं वो सूखी रोटी दिया करते यार, वह भी ना दे ली था हमने, रास्ते के में सन्नाटा हला गया, क्या बात होगी? बोले भाई न्यू एक दूसरे बड़ा राजा है और उसका न्यू सवाल आ रहा है। बोले कह तो उत्तर दो, और ना तो भाई लड़ाई उठनी पड़ेगी। तो बोले भाई, बोले सवाल सुलता मैंने बतेरे देखे हैं। बोले कह दो, बोले मैं दे दूंगा जवाब। राजा दौरे भेजा भाई। बोले जी ऐसे एक अपना कैदी है वो कह रहा है। बोले भाई बुलाओ ना फिर, जल्दी बुलाओ। तो उन्हें बोलिया भाई एक शर्त पर चल लूँगा, राजा वाली पोशाक पहनूंगा, घोड़ा बेट काटते जाऊँगा, और राजा वाली गद्दी बैठ के उत्तर दूंगा। न्यू नहीं जाऊँगा भाई। राजा ने भी सोची रहे 2 मिनट का काम है, बड़ा टल है, लड़ाई होगी ताड़े यू सारा राज्य न चलिया जा। तो उसको पूरा सूटेड बूटेड सारा न्यू पूरे अस्तर बस्तर छतरी ला कर लिया शानो शौकत है। बोलिया भाई बताओ क्या सवाल है? बोलिया भाई एक डाली दे रखी है,
इसके 3 टुकड़े हैं। बोले इसमें तो न्यू बताना है यू धड़कन का कौन सा है, बीच का कौन सा है और अगला हिस्सा कौन सा है। अब वो डाला तोड़ कर दे रखा था को। तो बोलिया बोलिया भाई पानी ले आओ। पानी का एक बड़ा मंगवा लिया उसमें वो लाकड़ी पानी में गिर दी। अब जो वह एकदम डूबी तो वो तो धड़कन कैसा हो गया, ये तो झड़कानी का है। फिर थोड़ी ही लेट डूबी, वो बीच कैसा हो गया। और फुंगलकन पानी ज्यादा होया करे क्योंकि वो आगे खींचा करे, वो बाद में उतरता रह गया। बोला भाई 1 2 3 लिख कर वो भेज दी। टल गई लड़ाई। राजा बड़ा खुश होया। बोला भाई इसका थोड़ा हरा संरूसन ठीक करते हो भाई। हाँ, इसमें ठीक जीने दो, ठीक जीने दो। थोड़े दिन पाछा फिर एक सवाल फिर आ गया। फिर वो मायूसी और वो सारी चीज। बोलिया भाई ऐसे ही जाऊंगा। राजा ही डाल बुलाते हो तो ना दवाई आप ठीक साढ़े पड़े हैं जेल में घेर रखे दबा। तो भाई फिर आया सवाल। बोला जी 3 घोड़े भेज रखे हैं। तो बोला बंद हो। बोलिया घास ले आओ। और 3 घोड़े। बोले इनमें देख तो न्यू बतानी है, इनमें बालक कौन सा है। अरे किसकी माँ है, अरे किनकी नानी है। कौन सी है, कौन सी है दिक्कत की एक जैसी। बोले एक तो इनमें बेटी है, एक माँ है, एक नानी है। बोला तीनों बतानी है। तो फिर घास गिरा तो वो घास खाने का तरीका देख कर एकदम वो बोला 1 2 3 लिख कर भेज दी। बोला भाई तुमने पता कैसे चलिया। बोला देखो घास गिरते ही जो फट दे ही खान लग गया वो तो बेटी है। क्योंकि बेटा बेटी जो होते हैं ना परिवार में वो निर्भीक होते हैं, उनका डर नहीं रहता किसी चीज का। बोले फट दे ही मुंह मारिया, बिल्कुल निर्भीक हो गई, इसने कोई टेंशन नहीं। सही बात। और फिर जो इधर उधर देख कर खान लग रही है, बोले वो माँ है। बालक का माँ बाप चुकन्ना रह के काम करया करे। बिल्कुल। तो या चुकुरदे देख कर जो या घास खान लग रही ना, या माँ है। और फिर वो दोनों देख कर जो घास खान लग रही है शांत है वक्ति, उसने कोई मतलब नहीं। बोला यह नानी है। सियानी बात है जी। तो ये पारिवारिक सी बात थी। फिर वो 2 महीने पाछा फिर एक सवाल आ गया। बोला भाई इसका जवाब तो मैंने 6 महीने दो। अरे भाई मैंने सौदा सामान दे दो फिर दे दूंगा जवाब। अब वो तो जेल में तूने लेकड़ना लेगा, घोड़ा गाड़ा अच्छा असला पसला सब के मैं देकर और वो छोड़ दिया, रवाना कर दिया। बोले अब 6 महीने तू आजाद है और इस चीज़ का जवाब दे दो। संदेशा भिजवा दिया। बोले जी थोड़ा टाइम दे दो थोड़ा हट टाइम। तो वो जाते जाते उस नगरी में पहुंच गया, उस राजाई नगरी में। उड़े एक सेनापति की छोरी थी, अब खूबसूरत थी, नौजवान वो भी था। उनका दोनों का प्यार प्रेम हो गया। उन दोनों ने शादी होगी। अब वो सेनापति आगो छोरी ने बता दी भाई न्यू है, ठीक जवान है, फलाना है, धकड़ा है, हमारा लाड प्यार है। ब्याह कर दिया। सेनापति ने बोला भाई मैं मरा होगा मेरा। अब उधर तो सबके में था, दान लेकर जा रहा था। तार होगी वो ना अपना ठाकर उड़े जगह मिल गई। तो न्यू एक दिन करते करते एक राजा के दरबार में एक नाचने वाली भी थी, बहुत सुंदर एक औरत थी। उस गेल भी उसका लाड प्यार हो गया। अच्छा। तो लाड प्यार हो गया तो ठीक अपने उनके भी विचार ही मिल गए। तो एक दिन वो बोरी में तरबूज बांध लिया, गांठ मार कर घर लिया। घर लिया अपनी घराली तो बोलिया ये इसमें एक बड़ा व्यापारी का सर और किसी तो बतानी नहीं है, ना तो राजा मना मार करेगा, ना तो राजा मना मार करेगा। और उसके पेट में बात नहीं सो। और वाह उसका पची नहीं सांझ न घर तय अपने बाबू आगे बताई थी। बाबू सेनापति तो उसने राजा तो बता दी। राजा ने अपना जब भाई हाजिर कर लिया और वह बोरी मंगा ली। अब मुंह बंदे सारा न्यू हो गया। और भाई किसी ने बताई घराली तेरी न्यू कह रही है। बोला सूली पर चढ़ा दो भाई, मारे राज्य मारे न्यू किसे बड़ा व्यापारी का सर काटेगा। तो इतनी सुनते जो वह नाचने वाली थी ना, वह ने बोली बोला ना जी यू सर बोला इसने कौन काटा, मन ने काटा है। तो सब हैरान हो बिलाजी मन न काटा। तो वो देख कर ने बोला जी
ये बोरी नहीं लिया वो एक बार है। देखो तो किसका काट रखा है, किसका के काट रखा है। उन्हें बोरी खोल ली तो उसमें तरबूज। तो राजा तने बोला बोला यू तेरा तीसरा सवाल का उत्तर है। बोला जो है वो तो नहीं है और जो नहीं है वो है। सही, कितनी है। वह रानी उसकी रानी थी, वह थी लेकिन वह नहीं थी। और जो रानी नहीं थी तो नाचने वाली और वह बोला मेरी थी। और बोला जो था वो नहीं था और जो नहीं था वो था। है तो पहले त्याग भी कसूता होया करता। अब तरबूज उसमें होना चाहिए था सर, तो नहीं था और जो था वो नहीं था। बोला ये उत्तर तीसरा सवाल का उत्तर है। तो राजा ने उसने अपनी छोरी का डोला दे दिया। तो इबो ने बोला वो छोरी तो जिसने पहले ब्याह कर रखा है, बोला देख गेल चलती हो तो चल, दासी बना कर रखूंगा। और उड़ जाकर बोला जी तीसरा सवाल का उत्तर भी दिया यार, सारी चीज होगी, सुख शांति है नगरी में। उनने भी अपनी छोरी का डोला दे दिया। तो फिर उड़ा बैठ कर वो सोच लग रहा है, बोला रुद्र में पेड़ नीचे सोचू था। अब पूर्व वाली तो तेरे पाँव चल लग रही है और पश्चिम वाली तो दूध प्याल लग रही है। सही साबित होगी। तो पहले कई बार इस कहानी से ये है ना कि आदमी सोचता है पहले, बिल्कुल ठीक करता है और त्याग भी होया करता है। पहले है ना, पहले जब लोग यात्रा में जाया करते हैं ना कितने दूर, तो अपना राशन पानी गेल लेके जाया करते। और पहले सराय होती थी भाई। हाँ, सराय धर्मशाला ये बना करते। एक बटियारन होया करती जो रोटी टुक्का कर दिया करती। उस रोटी टुक्का में अपना काट लिया करती। तो सराय के सारा एक रंड मलंग का घर और उसका आंगन में एक नींबू का पेड़ और कुछ नहीं। और वो क्या करे, रोज सुथरे कपड़े पहन ले और सराय में चला जा, अपने गोज में 2 नींबू गाल के। बटियारण ने बेरा की वो रोटी खाना रहे। तो जो भी वो यात्री मुसाफिर रुकता वो अपने रोटी बनवाता और वो उसने राम राम करके और बोला जी नींबू निचोड़ के खान में न्यारा स्वाद अपना काट डर उसकी दाल में नींबू निचोड़ दे। आसपास का ना उसका नाम भी नींबू निचोड़ काट दिया। तो और उससे के लिए जिमन बैठ जाए। तो रोटी टुका तो अगली का बनाने वाली वाह, देने वाला मुसाफिर तो नींबू निचोड़ का काम चल रहा है। तो वो लुगाइयाँ का होए थोड़ी उसकी नहीं होगी यार, रोज रोटी खा जाए मेरे हाथ की हो, किसी दिन इसका सबक सिखाऊंगी। तो कोई तकड़ा लंबा मुसाफिर रुक रहा है, वो उस कारण तो पहले नुब लीजिए एक आदमी गोज में नींबू गाल क्या होगा और निचोड़ के आपके गिले रोटी खाओगे। गेल खा जाए रोज। बोला कोई नहीं आने आज देखा। तो वो आया, उसने देखा पूरा थाल सजा रखा है। ओ राम राम जी, राम राम चौधरी साहब, नू के दाल खाओगे, नींबू निचोड़ के खाओ। और कटक दही नो नाटते ने भी नींबू निचोड़ दिया। वो तो लंबा तगड़ा आदमी, उसने उसका एक मारा कान पे मार दिया, आँखें में आंसू आए। अनु बोला जी एक बात है, कह तो बचपन में माँ ने नू मार के खुआया था, क्या आज तू उसने विचारन दया जी बोला काले भाई। अच्छा कुआ कड़ा आदमी न्यू थोड़ा बच्चा करे, कह तो माँ ने मार खुआई है रोटी, क्या आज तू खुआओगा बोला। दो कड़ी आदमी है ना, सारे सेवा करवा लेगा, सारे खा लिया करे। मैं मान जा रहा है किसी के, मैं मान जा रहा है तो जाते ही भाई बहुत छोरी रोटी बनावा को। एक तो जाते न्यू कह देना भाई फलाना गाँव वाले तो न्यू है, इसके ससुराड़ी है तो छोरे के न्यू है। अरे एक जब बहु रोटी गाल के लाई हर न्यू कह दे रहा बहु कौन सा गाँव की फलाने भाई उड़ते सेवा बेगन करें भाई, बेगन करें। अरे इनका गर्म का तो नाम है, खानदानी आदमी, खानदानी इनका तो नाम है। जैसा एक अंगली की आवेगा तो पूरा कड़छा होगा। तो बोलाड़ा आदमी कितने भी खा सके है। एक बुढ़ा बुढ़ी ने बाग किराए ले लिया अमरूदा का, ठेका नहीं ले लिया करे। और वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे तो अपने बाग में रहने लगे और अमरूद लाग रहे ऐसे सुतरे सुतरे। राम है स्कूल पढ़ने लाग रहा बालका का। तो बालक तो अमरूद देख के तो आवेगा, दादा अमरूद दे दे। बोला ना भाई ना ठेकन ले रखा है, नू नहीं दाने ले आओ। पहले दाने बदले भी चीज ले लिया करते। बिल्कुल। बोला दादा दाने तो मेरी माँ कौन लेने दे, रोड़े करेगी। तो वो बुढ़ी भी गेल रहा करती, उसने वो अपने औका बन खातर रोटी रोटी बना गोशियाँ की जो नूले वो गोसे ले आओ। हाँ गोसे ले आओ। बड़का गया बात जचगी, रोज 2 गोसे ले आओ और अमरूद ले जा। और वो पूरा सीजन खत्म हो गया। वो बूढ़ा बूढ़ी गाँव में आ गए,
गाँव में आए तो बुढ़ी अपना बिटोड़ा संभालन गई। वो बिटोड़ा संभाल गई तो बिटोड़ा है ही नहीं उसका उड़े। वो पड़ोसन तो बोली ये मेरा बिटोड़ा कौन लेगा? बोली तारा बिटोड़ा तो तारे अमरुदा में चला गया। बालक बोले सारी गर्मी होगी ढूंढने ने। पहले पैदल चल लिया करते, फोन फान थे नहीं। अब फोन फान नहीं थे तो एक पड़ोसी था वो किधर गांव जावा था, तो एक छोरा बोलिया बोला दादा उड़ा जा है कि बोले हाँ भाई मारे हम गेड़ा घने जाल हो गए। बोले उड़ा मेरी बुआई बह रखी है। बोले हाँ। बोले वो उसका ही बेरा लिया ये जावत तो सही। अब बोले हुआ मेरा फूफा गुजर गया था 2-1 साल हुई हुआ, फिर वो छोटना का बिठाई थी। हाँ बोले अब कोई ना ले आऊँगा बेरा। वो आया 2-4 दिन पाछे जब आया वो घर, तो फिर फेट गया। बोला दादा जा का आया थोड़ा मेरी बुआ कहने। हाँ भाई बाकी तो ठीक ठाक सब, पर तेरी बुआ फिर खड़ी हो रही है कि मैं बिठाया हो। और दूसरा फूफा भी गुजर लिया। और दूसरा भी गुजर लिया। बोला तेरी बुआ फिर खड़ी हो रही है भाई बिठाया। तो भाई एक आदमी के 2 जगह खेत, एक जगह तो सुतरी फसल हो और दूसरी जगह बंदरा खपर को, ये जींदाड़ी बनी में नहीं है नर्रो बंदर। हाँ। वो बेचारा फसल बो के आवा है और बंदर उसने सारे अनाज ठा दिए। लेकिन जमींदार इसी चीज हो उसका लोभ छूटक होने किले बोने का, फिर भी बोएगा काम में ये उसका तो करना है। तो एक खेत की बांध बुन करके बीज बाज बो के दूसरा जो बंदर वाला खेत है उसमें आड़ जोड़ रखा। वो मेरा हिम्मत दाना तो हो को नहीं, लेकिन फिर भी लोभ बस नहीं हुए। तो वो बोन लाग रहा, उसकी बहू रोटी लेके आ गई। अब आड़ी का तुमने हो जाए 2 खूड और काट लूं फिर खा लें रोटी। तो बोला तू पानी ले आ और इसने रोटियां ने पेड़ पे टांग दे। मैं 2 खूड काट के यू आया। वो 2 खूड काट के गया तो वो बंदर रोटी तैर ले गए और रोटी खाने लग रहे। अब वो भूखा हो रहा आड़ी, तो हाथ जोड़ के बोले रे देवता हो उस खेत आड़ी तो खा लेने दिया करो। अब तो टेजे हो रही है खेत क्यार में भी के में ना होता। हाँ। एक ढीला प्रोग्राम खुड खाट भी है ना के में हो बरानी धरती कती। और तो एक पंडित जी का पड़ोस लग गए। ये पंडित जी अपने ठीक काम हाथ चाल रहा, पतरे पतरे देखा हुआ गाम गुआंड मांड्या वर अपने साथ में दाढ़ी हिली आवे। 2 रोटी सुतरी खा रहा। तो एक दिन घराली तो बोलिया बोलिया तू दादी मांग लिया नो पतरा को पुराना दराना पड़िया हो, देख लिया कि मैं मारा भी गुजारा हो ज्यादा बात बता देगा। तो वह चली गई। बोलिया दादी राम राम फलानी दकड़ी। बोलिया वो कत्ती गुजारा नहीं हो रहा, उसको पुराना दराना पतरा पड़िया हो दे देने। बोलिया देख लेंगे वो जा गुजारा कर लेंगे। तो बोलिया भाई सांझ ने भेज दिए पड़िया है कि। तो 2 बात शिव पंडित पोष ने भी सीख ली। और अगले दिन अपना पैर के धोती ही और कुर्ता हर लेगा गमछा हर लेगा पतरा चाल पड़िया। पड़ोस वाले गाँव में जाकर एक बूटी बैठी मारे। बोलिया राम राम जी राम 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 राम। बोलिया पतरा दिखा लो। बोले अब दादा श्री के पतरा देखा मैं तो ठीक ठाक सू। मैं तो सुख शांति में मौज हो रही है। छोरी ब्याह दी, एक पोती रह रही थी या बाकी बटनी ब्याह रखी थी या छोटनी ब्याह दी। और डट चले 5 लाडू ले आकर उसका गाल दिए। बोले अब बुलाओ चाले पड़िया। तो उन्होंने सोची रही तो ठीक सूता कि 5 लाडू उठा गए यार बिना के में करे। और जिसका पतरा देखांगे उसको और सूता जाए कि मैं। और एक गाल छोड़ का गे नहीं, फिर एक और पागी एक लोग आई बैठी। बोले जी पतरा देखवा ले न्यू खाली बैठी। बोले अब दादा से के पतरा दिखाना है। बोले वो हो रहा है बस गुजारा। फिर बोले लिया तो 5 लाडू फिर। बोले मारे के ब्याह है, ब्याह पछलिया का था। बोले मारे ब्याह है। हाँ बोले फिर थारा के जमाई मर गया। बोले थारा के जमाई मर गया। इतनी कंत है। बोले रे काले रे धोले रे के उल्टा बोल हर मजली गंडासी ले करू को लाग लिए पाछे। और सासन सासा पसीना पसीना मुश्किल तक कर लिया। और अंत रुगराली का मारे नुको अड्डा में देखा। बोले फूक दे इस पत्र ने एक बार के 5 लाडू लेकर रखे थे इसमें, बाकी तो जगली गंडासी लेकर रखी है।
एक बार के 5 लड्डू हुई मत हारी जगली गड्ढा सी कई हो बुंडे आदमी अशोक भाई, गांव का जुआ बदनाम आदमी जिन्होंने कहा ना सारा गांव ये रमीश ने ठा लो। हाँ और एक दिन वो गुजर गया भाई, सारा गांव के इसे चा से चढ़े रहा तोड़ा फूका हो रहा है मेरा। बस 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 तो उसने अर्थी पर चढ़ा दिया और गांव के जात कर रो भी लो यार कदे कदे काम का ही हो जा। तो बोले रहे भाई रहे तेरा तो मरण तक गांव में सुनना हो गया। इस तरह की बात कम है। और वो खुदा ने खास्ता ऐसा होया भाई, उसका सांस बोड़ा है अशोक भाई, और वो अर्थी पे बैठा हो गया। तो उन्हें वेरा ये झूठे रो है गांव के, नोला भाई तक तो रो थे, नकली रीब रो गए असली। मैं जी गया एक दो ब्याह था हो नहीं रहा, बड़ा रोड ले रहे भेड़ बकरी चरा करते और उनका सूता नहीं रही। एक दिन न्यू दो फारी में अपना रोड चराते जाओ, एक मानस था गांव का, अरे बिलिया रे काय लो रे खाम खाई टूकती था हमने नसीब नहीं बिलिया 150 ने बेच के ने को घराड़ी कौन लिया था कि थे बिहार भी उड़ते। तू कभी सोची आगी जी ही में आगी बोले यार बात तो ठीक से यार, रोटियां का तो काम हो जाए, रोटियां खातर मर रहा। हाँ वो 100 बेड बेच कर एक बिहार ते लिया आया। हाँ। और वह 2-3 महीना पाछे बीमार पड़ गई और उन्हें सांस नहीं आवे। हो गया होगा कि मैं डेंगू डेंगू सांस नहीं आवे उसने। हाँ तो कति रोन न हो रहा, पड़ोसी आया है बोलिया कति जी छोड़ रहा तू ते हो जाएगी ठीक मेरे यार, हारी बीमारी चलती रहा करे सब कहो है के बिजली पड़ा है, उस लोग आई ना सांस नहीं आ रहा कति ना मरेगी। हाँ बोलिया बोला तू इस पहले मरन न हो रहा, हो जाएगी ठीक है मैं दवाई बत्ती करे पाछा क्यों कति हो रहा है। अरे बोलिया था हम ना तो एक लुगाई लागे हैं या एक जी में 100 लिकड़ेगी। एक जी में 100 लिकड़ेगी। रेवड़ते तो एक मेरे भी याद आ गया, एक आदमी का 100 भेड़ना का रेवड़ बकरियां का चोरी हो गया। बकरी चराया करता, 100 बकरी चोरी हो गई रेवड़। उसने गवाह बना लिया अपना वो जमींदार पड़ोसी जिसके खेत में चराओ था रोड चोरी हुई, और चोर राखी पड़ोसी ने। तो वो आप तो वकील हो, वकील तो शाने बहुत है ना, तो उसने गवाह था बहस करने लग गया वो। बोले भाई तू कड़े रहे है, बोला जी मैं तो फलानी जगह हमारा खेत है उड़े रहूं। बोले इसका रेवड़ किच चरा था, बोला जी मारे खेत में चरा था। बोले यो कित था, बोला जी यो पानी लाने जा रहा था, पानी पीने जा रहा था। तो वो क्यों सोचा यार घना शाना मानस से तो कदे सजा कराए दे मेरा की पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ पकड़ में नहीं आ रहा। बोला भाई उस रेवड़ में कितनी बकरी थी, कितने बकरे थे। बोला वकील साहब मन ने तो कोई बकरी सलवार पहरे कौन थी। मन ठीक है भाई दूर तो जितनी तेज सोच होगी। एक आधा कसाई हो जाए, एक आधा कसाई हो जाए। एक डॉक्टर दौरा गया, बोला डॉक्टर साहब घबराहट सी हो रही है। बोला के बात, उसका बीपी सा चेक करा, बोला कोई दिक्कत ना हो जाएगा ठीक है, घबराहट सी हो रही है। बोला नहीं सूता रही। बोला के बात है, के दिक्कत से है। बोला किस्त भरनी है। फिर बोला कोई दिक्कत ना है हो जाएगा ठीक है। अब बोला ठीक तो इब्बे हो जाएगा, तू ये गोली दे इतना मेरी किस्त दे देना। आराम तो मेरा तुरंत लाग जाएगा, तू ये गोली दे इतना किस्त दे दे। बहुत बढ़िया भाई अशोक भाई, बहुत भाई हंसी खुशी रहा करो, नहीं तो किस्त भरनी पड़ेगी। हंसी भी किस्तें हैं और इसने किस्ता में ले लो या फिर फुल ले लो, न्यूनी का अगर फुल पेमेंट पे। हाँ तो वह हंसते खुशते रहा करो, बोलते रहा करो। और भाई बहुत आप सब ने नमस्कार है, बच्चों को जरूर सुना दिया करो, हंसेंगे बोलेंगे फैमिली टाइम बिताएंगे। मैं गारंटी दूँ हूँ जब किसी बालक ना बैठ के लोक कथा सुना दोगे उसका जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात सुनोगे, बिगड़ा नहीं का वो बालक। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो अशोक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम जी।